पिछले कई चुनावों का जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि मोटे तौर पर मुसलमान आरजेडी के साथ तो जुड़े हुए हैं। 70-75% तक वोट जो है वो इनको मिलता रहा है। लेकिन कई और पार्टियां या उम्मीदवार जो है वो भी मुसलमान वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होते रहे हैं। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में और ख़ासतौर पर सीमांचल क्षेत्र में, जहां मुसलमान वोटरों की तादाद राज्य के औसत वोट से तादाद से दोगुनी तिगुनी है, वहां काफ़ी ताकत उन्होंने झोंकी और तब 20 सीटों पर लड़कर एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीत ली थी। 2 साल बाद इनमें से जो 4 विधायक हैं वो आरजेडी का दामन उन्होंने थाम लिया, तो आरजेडी की सीटों की तादाद 76 से बढ़कर 80 हो गई और वो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बन गई। एआईएमआईएम इस बार 35 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि जीडीए है, उसकी अगर बात करें तो ये जो गठबंधन है वो 65 सीटों पर या 64 सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ रही है। एआईएमआईएम ने सीमांचल के साथ साथ इस बार मिथिलांचल में भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बिहार के करीब जो 70 सीट हैं उस पर मुस्लिम वोट जीत और हार में जो मुसलमान वोट हैं उनकी सीधी भूमिका रहती है। डिप्टी सीएम के लिए मुस्लिम चेहरा न दिए जाने से जो मुसलमानों का जो हिस्सा है वो आरजेडी से काफ़ी नाराज़ है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि पिछली बार के अनुभव को देखते हुए मुसलमान नाराज़गी के बावजूद भी आरजेडी से जुड़े रहेंगे, आरजेडी से अलग वो नहीं जाएंगे। हालांकि एआईएमआईएम फिर से कुछ सीटें निकाल लेंगी और करीब 10 से 15 सीटों पर आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है।